नमस्कार, मैं हूँ आलोक मेहता। आंखों देखा भारत। आजकल काशी की चर्चा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए काशी विश्वनाथ लेकर दर्शन किए। एक बड़ा ही नया रूप जब दिख रहा है तब याद आता है जयप्रकाश नारायण के आंदोलन। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन मतलब इंदिरा गांधी के राज के समय, इमरजेंसी से भी पहले। हम आपको कुछ बातें 71 बार की बता चुके हैं। युद्ध हुआ, उसके बाद देश में एकदम इंदिरा गांधी की लहर थी, लेकिन धीरे धीरे 2 वर्षों में 73-74 के आसपास एक लोगों जो समस्याएं हैं, देखिए राजनीतिक और लाभ होना, देश की प्रगति होना वो अपनी जगह है। खास करके सीमाओं पर लड़ने के लिए देश एक था, लेकिन जब समस्याएं दिखने लगी, भ्रष्टाचार बढ़ने लगा बहुत, खास करके बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश भी, लेकिन असली जो समस्याएं दिखाई दे रही थी बिहार और गुजरात में, जहाँ पर जयप्रकाश नारायण जी खास करके बिहार में कुछ शुरू करना चाह रहे थे। और पाटलिपुत्र, चूँकि मैं इसलिए कहूँगा कि हम जब बात करते हैं आंखों देखा भारत की, तो एक तरफ काशी, दूसरी तरफ गंगा के किनारे वाला पाटलिपुत्र यानी पटना, और तीसरी तरफ जिस तरह से आप कहते हैं कि साबरमती के किनारे गांधी ने कर दिया कमाल, तो ऐसे ही साबरमती मतलब गुजरात का जो आंदोलन है। और इस दृष्टि से जयप्रकाश जी ने जब बिहार में छात्र आंदोलन, छात्रों की जो समस्याएं थी, संघर्ष था, विश्वविद्यालयों में गड़बड़ हो रही थी, प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा था, गुजरात में भी इसी तरह से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप सामने आ रहे थे। तो ये जयप्रकाश जी के आंदोलन के 2 प्रमुख क्षेत्र थे। और काशी में विशेष इसलिए काशी का जिक्र कर रहा हूँ कि संयोग है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने तो आज़ादी से पहले काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की, गांधी जी ने उसका उद्घाटन किया था। और उसी काशी से बड़े पैमाने पर जो, चूंकि वो बीच का क्षेत्र है, काशी से आप देखें तो उसके बाद इलाहाबाद और मतलब वहाँ से जाकर के आप पाटलिपुत्र बने बिहार के इलाके में पहुँच जाते हैं। और दूसरी तरफ वहाँ से ही निकले हुए लोग, जैसे गांधी जी का मैंने जिक्र किया कि वो तो देश भर में जाते ही थे, काशी से भी गए और सब जगह जागृति थी। तो लोग जो बिहार में हैं उनको भी गांधी का भी असर था और इस तरह के जयप्रकाश जी का असर था। तो जयप्रकाश जी के इस आंदोलन में छात्र जो काशी में पढ़े हुए थे, उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मतलब उसमें भारतीय जनसंघ के अलावा जो संघ के ऐसे युवा आ रहे थे, विद्यार्थी परिषद कहें, संघ के कार्यकर्ता कहें, भारतीय जनसंघ के लोग कहें, और समाजवादी विचारों के, राम मनोहर लोहिया। आप ये देखिए उसी उत्तर प्रदेश में जो नेहरू जी का इलाका भी था, लेकिन वहीं समाजवादी भी एक से एक बढ़ करके, और बिहार में जयप्रकाश जी तो नेहरू युग के ही थे, नेहरू से अलग होकर अलग उन्होंने अपनी पूरी राय बनाई थी। वो स्वराज का मतलब ये मानते थे कि पार्टीगत स्वराज नहीं, उनका मानना था कि चाहे दलगत हो लेकिन लोकतंत्र ऐसा हो जिसमें लोगों को सब कुछ पे लाभ मिल सके। जयप्रकाश जी का आंदोलन सर्वोदय का आंदोलन था, विनोबा भावे का और महात्मा गांधी का आंदोलन था। तो मैं चूँकि उन दिनों में बराबर खबर लेता था, कभी वहाँ भी जाना अवसर होता था, गुजरात में भी मैं गया उस दौरान भी, उस आंदोलन के दौरान। तो जब पाटलिपुत्र के किनारे छात्र संघर्ष, क्योंकि वो ऐसा इलाका था जहाँ गरीबी है, भुखमरी थी, इतनी बुरी स्थितियाँ थी, तो उसमें बड़े पैमाने पर नेता निकल के आए। आप जिनको देख रहे हैं, लालू यादव, नीतीश कुमार, जो बड़े ऐसे, सुशील मोदी, चाहे जनसंघ के जुड़े हो कार्यकर्ता हों, 50 ऐसे नेता हैं जो जुड़े रहे। और उसी तरह से ऐसे कार्यकर्ता ही गांधीनगर में, जो इसको आप कहें कि युवाओं के उसमें जो सक्रिय थे जयप्रकाश जी के आंदोलन में, तो भूमिगत रह करके भी तब नरेंद्र मोदी भी सक्रिय हो गए थे। ऐसा संघ के कार्यकर्ताओं के हिसाब से देखें तो वो एक संघ से जुड़े हुए थे, लेकिन उनकी भी एक भूमिका शुरू हो गई थी। और इसलिए अच्छा, जब हम बात करते हैं वर्तमान की भी, अभी हमने कोरोना से संकट से निकलने के लिए आपने कहा, प्रधानमंत्री ने ऐलान किया और पूरे देश भर में लोग थाली वाली खूब बजाई गई। इसलिए मुझे याद आया कि इस जेपी आंदोलन के समय में गुजरात में ही मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था, तब इसी तरह से थाली बजाकर घरों से ही आंदोलन शुरू किया गया था सत्ता को बदलने के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो भ्रष्टाचार का रोग हो, चाहे संघ हमारे देश में जो इस तरह की गड़बड़ियों का रोग हो, और उस रोग से मुक्ति पाने के लिए थाली बजाना कोई ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री आज बन गए इसलिए, लेकिन दिमाग में कहीं रहता है कि जन जागृति के लिए ये भी एक बड़ा मुद्दा है। कोरोना पर संकट हमने जैसे पाया, उसी तरह से उस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम अगली किस्त में आपको बताएंगे कि उसके बाद फिर इमरजेंसी के लिए क्यों इंदिरा गांधी को इसलिए मजबूर होना पड़ा।
ये दोनों आंदोलन, जयप्रकाश जी के आंदोलन बिहार और गुजरात के इतनी चरम सीमा पर पहुंचे, उसका असर अन्य राज्यों में भी दिख रहा था। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन जो बड़े जिसकी चर्चा रहती है, जयप्रकाश आंदोलन मतलब बिहार का, पटना का, और गांधी मैंने अहमदाबाद और गुजरात में जो हुआ, तो गुजरात और बिहार के लोगों जो क्रांति की, लेकिन उनमें अधिकांश उत्तर प्रदेश में पढ़े हुए युवा थे। तो आप ये देखिए कि क्रांति के लिए जनता में, समाज में जागृति के लिए पढ़े लिखे लड़के जेल जाने को भी तैयार हो, लेकिन संघर्ष करके सड़कों पर निकले। सत्ता को, जो सबसे भारी बहुमत वाली केंद्र की सरकार थी, उसको हिला कर रख दिया। अदालती मामलों से इमरजेंसी लगी या इस आंदोलन से लगी, हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये आंखों देखा भारत है जहां समाज ही लोकतंत्र को मजबूत करता रहा है। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम को देखते रहिए। आंखों देखा भारत पर आपकी जो टिप्पणियां हो इंडिया न्यूज़ के साथ शेयर करिए। इस यूट्यूब को भी नई पीढ़ी के जो लोग, जिनको लगता है कि लोकतंत्र में थाली बजाने से भी क्रांति हो सकती है, इस बात को लोगों तक पहुँचे, यही हम अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।